नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आपको जीरोधा से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करना चाहते हैं और आपका अकाउंट जीरोधा में है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जीरोधा का काइट ऐप ओपन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर से आप बाय में क्लिक करेंगे तो आपको ये दूसरे ऐप में लेके जाएगा, कॉइन में। तो काइट ऐप से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक अलग सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका नाम है कॉइन। कॉइन ऐप जीरोधा का ही है। जैसे काइट ऐप जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जीरोधा का कॉइन ऐप है। कॉइन ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको कोई दोबारा से साइन अप नहीं करना है, दोबारा से अकाउंट नहीं बनाना है। इसमें आप अपना या तो फिर जीरोधा की जो आपकी यूज़र आईडी है या फिर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो सीधे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है तो सबसे पहले आपको जैसे ही कॉइन में आप लॉगिन हो जाएंगे, आपको होम पेज इस तरीके का दिखेगा और नीचे इन्वेस्टमेंट हमको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट, डिस्कवरी और अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में आप क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी हमको नहीं शो हो रहा है, 0 दिखा रहा है सारी चीज़ें। और डिस्कवरी में हम क्लिक करके अपनी म्यूचुअल फ़ंड को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3000 प्लस म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड्स को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर इतने तरीके के म्यूचुअल फंड यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख लेते हैं, ELSS फंड में या फिर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, तो सारे फंड्स यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ही फ्लेक्सी कैप फंड्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अगर आप AUM के साइड से, एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइड के हिसाब से फ़िल्टर लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा AUM है पराग पारे फ्लेक्सी कैप फंड, उसके आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, फिर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर दोबारा से कोटक यहाँ पे आ रहा है, 2 बार यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे UTI फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये अलग अलग फंड्स हैं AUM के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सपेंस रेशियो कम देना है तो एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इस फ्लेक्सी कैप फंड में है, और सबसे कम हम देखें तो यहाँ पे NG फ्लेक्सी कैप फंड 0.39% का यहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशियो है। और अगर हम एग्ज़िट लोड के अकॉर्डिंग देखें तो नावी फ्लेक्सी कैप फंड में कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है। हम यहाँ पे AUM के अकॉर्डिंग देखते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जिसका है, यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का AUM सबसे ज़्यादा है। इसमें हम क्लिक कर लेते हैं तो इनकी करंट NAV अभी चल रही है 78 रुपीज़, एक यूनिट की प्राइस है 78 रुपीज़। और पिछले 3 साल का CAGR हम देखें तो 22% से ये ग्रो हो रहा है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर का देखना चाहते हैं तो 5 ईयर का CAGR 25% है। वहीं अगर हम 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर का CAGR 37% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 1000 है। 1000 से कम आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एक्सपेंस रेशियो इनका 0.62% है। और एग्ज़िट लोड हम बात करें तो 2% का यहाँ पे एग्ज़िट लोड है। और एग्ज़िट लोड अगर आप 700 दिन के बाद अगर निकालते हैं तो आपको कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगने वाला है। 700 दिन से पहले आप निकालते हैं, 365 और 730 दिन के बीच में आप निकालते हैं तो 1% का लगेगा। उससे पहले आप निकालते हैं तो आपको 2% का एग्ज़िट लोड यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बाय में क्लिक करना है। बाय में क्लिक करके जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं, SIP में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है और इंस्टॉलमेंट अमाउंट हर मंथ SIP आपकी 1000 रुपीज़ होगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप मंथली कर सकते हैं। आप चाहे तो 15-15 दिन में करना चाहते हैं या वीकली करना चाहते हैं, क्वार्टरली, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है SIP की, जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट हो, हर साल हमारी एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज़ हो 10% से, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो आप, तो जीरो भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट एसआईपी में क्लिक कर लेना है, तो आपकी एसआईपी क्रिएट हो जाएगी पराग पारेख म्यूचुअल फंड कैप में और म्यूचुअल फंड कैप में। और अगर आप कंपनी की और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कोई लॉक इन नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का। तो 1 साल तक आप वो नहीं निकाल पाएंगे पैसा उसमें से। तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप देख सकते हैं। और फंड मैनेजर यहाँ पे राजीव ठक्कर हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं गूगल में जाके कि ये कौन है और ये किन किन फंड्स को मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एसेट एलोकेशन देखें तो आप अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना कितना परसेंट आपका कौन कौन से सेक्टर्स में एलोकेट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25% अराउंड आपका यहाँ पे फाइनेंशियल्स में जाएगा, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में 14%, रिवर्स रेपो और टेजिबल रिपर्चेज में आपका 11%, यूटिलिटीज़ में 8%, फाइनेंशियल बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में 8%। तो आप व्यू ऑल में क्लिक करके और भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका पैसा लगेगा। और फंड होल्डिंग में आप देखेंगे तो ये सारी फंड होल्डिंग है, इस फंड की ये होल्डिंग्स हैं। सबसे ज़्यादा इनका टेजरीबिल रिपर्चेज में 11.42 एलोकेशन है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस कंपनी में कितना एलोकेशन है। और आप स्कीम डॉक्यूमेंट्स और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कीम डॉक्यूमेंट्स लिखा है, इसमें क्लिक करके आप स्कीम डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे इनकी फैक्ट शीट पढ़ सकते हैं या फैक्ट शीट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिटेल पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र चाहिए, पूरे पोर्टफोलियो का डिस्क्लोज़र आपको चाहिए, वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। वहीं आपको इक्विटी फंड नहीं चाहिए, आपको अदर फंड में डालना है, आपको डेट फंड में डालना है, तो यहाँ पे डेट फंड दिख रहा है। डेट फंड में आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अलग अलग हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट हम वाला यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे SBI सेविंग्स फंड सबसे बड़ा डेट फंड है, 23,000 करोड़ का AUM है। इसमें हम क्लिक करके देखेंगे कोई एग्जिट लोड नहीं है, 0.25% यहाँ पे हमारा एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन आप यहाँ पे CAGR देखेंगे तो 5.93% का ही रिटर्न मिल रहा है हमको पिछले 3 सालों में। और वहीं हम 5 सालों में देखें तो 5.2, यहाँ पे रिटर्न्स हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। डेट फंड है, यहाँ पे आपका अमाउंट बिल्कुल सेफ होगा। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे रिस्कोमीटर में भी देख रहे हैं, रिस्क हमारा मॉडरेट है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। और यहाँ पे अगर आप सेक्टर्स देखें किन किन सेक्टर्स में हमारा पैसा लगेगा, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CDs, कॉमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स और अदर। अगर आपको ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे होल्डिंग्स देख सकते हैं किन किन बैंक्स में इनने होल्डिंग की हुई है, तो इंडियन बैंक, HDFC बैंक और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ली हुई है इनने। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की ने एक सिक्योरिटी ली हुई है और ट्रेजरी बिल्स लिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और SIP कर सकते हैं, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर फंड्स में। और NFO में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं न्यू फंड ऑफर में, तो यहाँ पे NFO आपको दिख रहा है, ऑनगोइंग NFO। जैसे ही IPO होता है, नई कंपनी की लिस्टिंग होती है, वैसे ही नई फंड्स की लिस्टिंग होती है, तो उसको हम NFO बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू फंड ऑफरिंग सारी ही दिख रही है हमको, कौन कौन से फंड्स की नई ऑफरिंग हैं। DSP की है, बजाज फिनसर्व की है, WOC, सैमको, SBI। और यहाँ पे फ़ंड कब क्लोज़ हो रहा है, 31 मई को क्लोज़ हो रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा और कौन सा फ़ंड रहेगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप SIP कर सकते हैं। और किसी भी म्यूचुअल फ़ंड की अगर आपको
रिसर्च करनी है तो आप कॉइन ऐप से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।